अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। भाई अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन का आगाज़ करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। अभी आपका भाई सो के उठ के और नहा धो के नहाया धोया नहीं हूँ, मुँह हाथ धो के फ्रेश हुआ हूँ, फ्रेश होके और नाश्ता भी कर लिया, नाश्ते के लिए फ्री हो चुका हूँ। और अभी आज के सीन कुछ इस तरह कि अभी मुझे करना है जी कीमा। मामा मुझे कहती है बाहर से करवा लो, मैंने कहा नहीं बाहर से नहीं करवाना, जब चॉपर मौजूद है हमारे पास तो हम घर में खुद ही कीमा करेंगे गोश्त का, और मैं खुद करूँगा, बल्कि मैं करूँगा। सो भाई अभी आज के ब्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई बाहर जाने से पहले हमारे पेरेंट्स से मिल लीजिए आप एक मरतबा। अस्सलामु अलैकुम, हैव अ नाइस डे। भाई मैं रात को सो रहा था और इन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया। ये ना सुबह फजर के टाइम, यानी कि इनकी सुबह तो जब हो जाती है ना बर्ड्स की, अच्छा, तो बाहर जिस तरह परिंदे चहचहाते हैं तो ये यहाँ पे शुरू हो गए थे। मैंने कहा ओए 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 भाई सही शोर डाला हुआ इन्होंने। हेलो हेलो जी। अच्छा भाई अभी हम चलते हैं ज़रा। okay. हाँ भाई तो किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने ये चॉपर निकाल लिया है। अब इसमें किस तरह जो है चॉप होगा कीमा वो हम आपको साथ के साथ दिखाते जाएंगे और आप हमारे साथ रहिए। ये देखें, ये इसमें ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड उसको चॉप करेगा और ये कैसा साबित होता है ये हम आपको करके दिखाते हैं। और यहाँ पे हमने जो है गोश्त निकाल लिया है। अब साथ के साथ आपको थोड़ा थोड़ा करेंगे, हम ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे इस ब्लेड के ऊपर, ये ना हो कि बेचारा ये जवाब दे दे। तो थोड़ा थोड़ा लेके ना, थोड़ी क्वांटिटी में लेके हम इस चॉपर में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा चॉप करेंगे। हाँ भाई तो यहाँ पे हमने जिस तरह आपको बताया कि गोश्त भी निकाल लिया और ये चॉपर भी निकाल लिया है। अभी हम इसका स्विच जो है वो लगा देते हैं यहाँ इसके अंदर और इसको ऑन कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा गोश्त लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, ये ना हो कि ज़्यादा बर्डन पड़ने की वजह से हमारा ब्लेड जो है वो जवाब दे जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेंगे। अभी ये देखें हमने थोड़ा सा ले लिया, दिखाएं ज़रा इधर, ये देखें इस क्वान्टिटी में हमने ले लिया और अभी हम आपको इसको कीमा करके दिखाते हैं जी गाइस। तो इसमें डाल लिया, कैप इस पर ढक दिया और स्विच ऑन है। यहाँ से थोड़ा स्टे दे दे के चलाना है, ज़्यादा देर नहीं चलाना, इससे ये होता है कि गर्म होने से मशीनरी ख़राब भी हो सकती है। तीन मरतबा चलाया, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या बना है हालत। वाह भाई वाह, ये देखें गाइस, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हाथ का कीमा नहीं होता। आप किसी क्या कहते हैं कसाई के पास भी जाएं ना बाहर, तो उनसे कहें हाथ का कीमा करते हैं तो वो मुड्डी पे ऐसे चापड़ से कीमा करता है, तो वो इसी तरह का ही होता है, मोटा मोटा। और यही कीमा अच्छा लगता है, मशीन वाला कीमा मुझे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल बारीक बारीक। तो हम बहरहाल इसको एक मरतबा थोड़ा सा और लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। वाह भाई वाह, अब जो है काम सही हो गया। ये देखें क्या बात। अब मुझे आइडिया हो गया, अब हम सारे गोश्त का कीमा इसी तरह ही निकालेंगे। हाँ भाई तो फाइनली हमारा सारा कीमा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना कमाल का काम है ये। तो भाई ये चॉपर बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी ऐसा चॉपर लेके रखें, तो बाहर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में आपका कुर्बानी का गोश्त हो तो वो बाहर से जाके जो कीमा करवाते हैं करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप लहसुन अदरक वगैरह जो है वो भी बीच में डाल के चॉप कर सकते हैं, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये एनएक्स वालों का जो है ना ये चॉपर है, तो आप ज़रूर लें ताकि आपके सारे काम आसान हो जाएं। सही बात है। यहाँ पे हमने दो जगह कीमा निकाल लिया है। पहले मेरा मूड था सिर्फ यही निकालने का, ये हमने निकाला था जी सीख कबाब के लिए जो हम तवे पे फ्राई करेंगे। और यहाँ पे जो निकाला है ये दूसरा कीमा है जिसको हम यानी कि हंडिया के तौर पे बनाएंगे। तो ये अभी फ़िलहाल रख देते हैं, इसको हम रात को टेस्ट करेंगे कि कैसा बनता है सीख कबाब तवे पे। और अभी हंडिया में ये बन रहा है जी भुना हुआ कीमा।
हाँ भाई, तो जिस तरह कि आपने देखा मैंने 2 जगह कीमा किया। असल में मैंने कीमा करना था सिर्फ कबाबों के लिए, कि मैंने सोचा था चलो व्लॉग में शेयर करूंगा अपने दोस्तों के साथ के तवे के ऊपर फ्राई करके सीख कबाब जो है वो कैसे बनते हैं। बट मामा ने कहा कि बेटा सारा ही कीमा कर लो जो गोश्त है। तो ये है कि मैं दोपहर को उसकी हांडी बना लूँ, क्योंकि अब जब तुम खड़े ही हो गए हो तो चलो कीमा कर लो। तो मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मैं दोपहर को खाने में क्या बनाऊँ। तो चलो मैं भुना हुआ कीमा बना लूँगी, क्योंकि तुमने तो सिर्फ व्लॉग के लिए 1-2 कबाब बना के दिखाने हैं अपने व्यूवर्स को, तो बाकी दोपहर को खाना क्या खाएंगे सब। मैं कहा ये तो सही है, तो मैंने फिर सारा ही कर दिया और 2 जगह कर दिया था। एक जो है वो हांडी बन जाएगी, आज दोपहर को भुना हुआ कीमा बना लेंगे मामा, और बाकी जो है वो मैंने अभी रख दिया। रात को हम किसी टाइम में ना आपको दिखाएंगे सीख कबाब फ्राई करके कैसे बनते हैं, और बल्कि खा के भी दिखाएंगे। अब आपको खिला नहीं सकते, लेकिन आप मुझे देख के, मैंने खा लिया आपने खा लिया, एक ही बात है समझ। तो अभी हांडी बनने लगी है, हम चलते हैं और नहा धो के हो जाते हैं तैयार। उसके बाद हमने ज़ोहर की नमाज पढ़नी है, फिर खाना लगेगा, सबके साथ खाना खाएंगे। पहले नहा धो के हो जाते हैं तैयार। ओके देखिए जरा, अभी आपके भाई की नज़र पड़ी है, ये देखें आपके भाई की शादी की तस्वीर। वाह भाई वाह, ये एक नए स्टफ़ में, वेलवेट स्टफ़ में जो है ये फ्रेमिंग हुई हुई है, वेलवेट स्टफ़ में। और ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी सालगिरह पे। तो ये आपके भाई की शादी की तस्वीर है। सो ये देखें जी, कपड़े मेरे रेडी हैं, तो फिर नहा धो के हो जाते हैं तैयार। उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो जी, तो नहा धो के भाई आपका भाई तैयार हो चुका है और अभी खाना लगने लगा है। तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। मुस्कान बेबी की बहुत आवाज़ें आ रही हैं बाहर, अपने चाचू को और पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है। देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, और उसके बाद खाना खा लेंगे, और खाना खाने के बाद फिर हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़। तो आइए मेरे साथ। अब भाई तो यहाँ पे देखिए मुस्कान बेबी का न्यू केज आ गया भाई। ये कपड़ों वाले टोकरे में बैठ गई है। अभी इसको इसके चाचू निकाल रहे थे, तो बाहर ही नहीं आ रही। ओए हो, बाहर नहीं आना आपने? चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। टांगे मार रही है कि मुझे छोड़ दो, मैंने अंदर ही रहना है। चलो बाहर आ जाओ। ये धुले हुए कपड़ों के ऊपर बैठ गई है। बैठ जाओ, बैठना है आपने, हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओए ओए मुस्कान, इधर देखो, नहीं जाना आपने बाहर। आ जाओ, बाहर आओ, आओ बाहर आओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चीख रही है, कह रही मैंने। ओह ये क्या किया आपने? ये देखें, इसने नेल मार लिया अपनी आँख के पास। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। हाँ भाई, तो ये देखिए दस्तरखान लग चुका है। यहाँ पे ज़ीरे वाला रायता आ गया है, खीरे आ गए हैं, और ये प्लेट्स वगैरह आ गई हैं, रोटी आ गई है। अभी सालन आना बाकी है, तो वो आ जाए, वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए जी, कीमा भी आ चुका है और देखने में तो बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा है, और मेरे तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अब जल्दी से बगैर देर के खाना शुरू करते हैं, और खाने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से भाई? आई होप आप सब खैरियत से होंगे भाई। खाना शाना खा के आपका भाई सो गया था, और अभी सो के उठ के फ्रेश होके वजू करके असर की नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ हूँ। मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को टच करते हैं। भाई कहाँ हैं आप लोग? भी तो नहीं सो गए मेरी तरह? नहीं। तो भाई अभी मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी मेरी तरफ देख रही है कि मेरे बाबा ये क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं मोबाइल की तरफ देख के। क्योंकि उसको तो यही पता है ना कि भाई मेरी तरफ देख के मुझसे बातें कर सकते हैं या आपस में बातें करते हैं। फ़ोन की तरफ देख के किससे बातें कर रहे हैं, तो हैरान होकर मुझे ही देख रही है। तो अभी कुछ ही देर में मैंगो आने वाला है, मैंने मैंगो खाना है, तो उसके बाद फिर आपसे मिलता है। अभी मैं आपको अपनी बिटिया दिखा दूँ, मेरी बिटिया मेरी तरफ देख रही, देखें जरा। मैंने मैंगो जो है ना वो क्यूब्स में कटवा लिया है, क्यूब्स की तरह ना। इस तरह ना खाने में बहुत आसानी होती है, वरना आपको पता है हमारे बड़े कहते हैं कि मैंगो जो है ना वो एक बदतमीज़ फल है, इसको जब तक बदतमीज़ी से ना खाया जाए तो मज़ा ना आए। तो भाई मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया, फोक के साथ इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे खा लेंगे। मेरी बिटिया देखें, खाना है आपने? खाना है, खाना है। पहले बाबा को देख रही थी कि बाबा बातें किससे कर रहे हैं, और अब देख रही है बाबा के मैंगोज़ देख रही है। हैं आपने भी खाने मैंगोज़? खाने? उई 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 उई, भूख लग रही है मेरे बेटे को, है ना, भूख लग रही है। चलो मैं आपको खिलाता हूँ जी गाइस। तो खाना खाने के बाद, सॉरी खाना खाने के बाद नहीं, मैंगो खाने के बाद मिलते हैं आपके। ये ना हो कि भाई आपके सामने जो है ना मुस्कान जो है ना सारे मैंगो ना खुद खाए ना ये नीचे जाए, नमाज भी पीछे हुई नीचे ही ना गिरा दे। जी गाइस, तो आज के व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई व्लॉग एंड कर दिया, और जो कबाब बना के दिखाने थे वो तो दिखाई नहीं। भाई एक जो है ना मसला हो गया ख़राब। वो ये हुआ कि जो मैंने सुबह कीमा किया था, मेरी बेगम साहिबा ने कहा था कि मैं ना मैरिनेशन वगैरह करके जो भी इसमें मसाले वगैरह डले होते हैं वो करके रख दूंगी, तो रात को हम व्लॉग में कबाब बना के दिखा देंगे। लेकिन मेरी बेगम साहिबा भूल गई।
और मैं चला गया था किसी काम, और जब मैंने आके पूछा, मैंने कहा कि भाई वो मैरिनेशन वगैरह करनी थी, वो हो गई? तो उन्होंने कहा कि ओए वो तो मैं भूल गई। मैंने कहा ओहो, मैंने सुबह अपने व्यूअर्स को कहा था कि मैं आपको कबाब बना के दिखाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलें, ये भी जिंदगी के साथ। भाई फिर डेली व्लॉगिंग का फायदा क्या? अभी भी मैरिनेशन हो सकती थी, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं था। मैरिनेशन के लिए कम से कम मैंने जहां तक सुना है, क्योंकि मैं कोई कुक तो हूं नहीं, तो मेरा ख्याल है कोई 4-5 घंटे तो लाजमी चाहिए होते हैं, और अगर आप पूरी नाइट रख दें तो वो ज्यादा अच्छा मैरिनेट हो जाता है, यानी अंदर तक रच बस जाता है मसाला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल दिखा देंगे। सो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और भाई चैनल पे जो लोग नए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक ले दीजिए अपने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।